गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 परीक्षा के लिए जो हम लोगों ने अपनी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 100 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की थी, ये उस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। श्रृंखला की पहली कड़ी में मैं ऑलरेडी आपसे 22 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का जिक्र कर चुका हूँ, ठीक है। और इस श्रृंखला में मैं आपके सामने 23 और प्रश्नों का जिक्र करूंगा। तो हमारे जिन मित्रों ने भी यदि वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर देख लें। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हूं और 23वां प्रश्न है आपके सामने। 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य इंग्लैंड के बर्मिंघम में संपन्न हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर 4 साल में एक बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। इस साल कहाँ किया गया? इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में किया गया, ठीक है। जिसमें कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत चौथे स्थान पर रहा कुल 61 पदक के साथ, ठीक है ना। जिसमें से भारत ने कुल 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीते। सर्वाधिक पदक भारत ने इन खेलों में कुश्ती में जीता, कुल 12 पदक, जिसमें कि 6 स्वर्ण, 1 कांस्य और 5 रजत पदक थे, ठीक है। संकेत सरगर ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपके भारत के एक प्रसिद्ध भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं जिन्होंने इन बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिनको रजत पदक प्राप्त हुआ भारोत्तोलन में, ठीक है। जबकि मीराबाई चानू जी, ये भी भारोत्तोलन खिलाड़ी ही हैं भारत की, इनको स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी थी। इनको इन खेलों में स्वर्ण पदक भारोत्तोलन में प्राप्त हुआ, ठीक है। शरद कमल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनको इन बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ओर से 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक इन्होंने जीता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टेबल टेनिस में इनको सर्वाधिक 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक मिले। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शरद कमल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, ठीक है। शीर्ष 3 देश कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया 178 178 पदक के साथ, इसमें से इसके 67 स्वर्ण पदक थे। शीर्ष देश रहा इसमें। नंबर 2 पे इंग्लैंड, नंबर 3 पे कनाडा और नंबर 4 पे अपना प्यारा भारत, ठीक है। इन खेलों में कुल 20 खेलों की 280 स्पर्धाओं को शामिल किया गया था। महिलाओं के क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में जगह दी गई थी, शामिल किया गया, जिसमें कि भारतीय महिला टीम ने रजत पदक जीता, ठीक है। जबकि स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया और कांस्य पदक न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रिकेट टीम ने रजत पदक इसमें जीता है। महिलाओं के भारतीय महिला क्रिकेट ने रजत पदक जीता है महिला क्रिकेट में, ठीक है। महिला हॉकी ने भारत की महिला हॉकी टीम ने भारत को कांस्य पदक दिलाया, जबकि पुरुषों की हॉकी टीम ने भारत को रजत पदक दिलाया, ठीक है। इन खेलों का शुभंकर क्या था? तो इन खेलों का शुभंकर आपका पैरी था, जो कि एक बुल था, ठीक है ना। इन खेलों में भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों को भेजा गया था, जिसमें कि 108 पुरुष और 107 महिलाओं का दल था, ठीक है। अगला जो राष्ट्रमंडल खेल है 23वां 2026 में आयोजित होगा, वो कहाँ आयोजित होगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रोविंसी में आयोजित किया जाएगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में, ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने। गीतांजलि श्री द्वारा लिखित रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हिंदी भाषा का पहला उपन्यास है, ठीक है। आपको बताना है कि इस रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इन्होंने किया है, इनका नाम है डेजी रॉकवेल, ठीक है ना। तो डेजी रॉकवेल जी ने रेत समाधि, जिसको कि इस साल का 26 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया, ये हिंदी भाषा से अनुदित पहला ऐसा उपन्यास है इसको कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद टॉम ऑफ सैंड शीर्षक से डेजी रॉकवेल ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने। अप्रैल 2022 में 23वां वार्षिक लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैं, ये है आपका मैक्स वेस्टैपन, ठीक है। तो ये आपका बेल्जियम डच रेसिंग ड्राइवर है। मैक्स वेस्टैपन को इस साल का 2022 का 23वां वार्षिक लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। जबकि जमैका ओलंपिक स्प्रिंटर एलन थॉम्सन हेरा को लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं एम्मा रादुकानु, इनको
लॉरियल वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। और इसी कैटेगरी में, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कैटेगरी में ही भारत नीरज चोपड़ा को नामांकित किया गया था, लेकिन हालांकि इनको ये सम्मान नहीं मिल पाया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगस्त 2022 में द टाइम्स ग्रुप द्वारा आयोजित 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है शेरशाह। इसको 67th फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका निर्देशन किसने किया है? विष्णु वर्धन जी ने किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा अभ्यास किसे संदर्भित करता है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है इसको शॉर्ट फॉर्म में हिट भी बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है ये बेसिकली जैसे कोई मिसाइल जब टेस्ट की जाती है तो उसके लिए एक टारगेट सेट किया जाता है कि उस टारगेट को हिट कर पा रही है कि नहीं प्रिसाइज वे में। ठीक है ना, तो ये जो आपका अभ्यास है, ये एक छोटा सा विमान है हाई स्पीड। ठीक है, ये एक्चुअल में उस मिसाइल के लिए एक टारगेट के रूप में काम करेगा। सरल शब्दों में यही इसकी व्याख्या है। ठीक है, ये है आपका अभ्यास। ठीक है, इसको DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित किया गया है, जिसका परीक्षण 29 जून 2022 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 2022 को वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो हमारे हर एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि किसी न किसी सम्मेलन से, शिखर सम्मेलन से कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये पहली बार इस तरीके के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयोजन किया गया दुबई में। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, जिसमें कि चर्चा का विषय क्या रहा? डिजीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, और हर साल वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा UAE से 2-3 क्वेश्चन और करंट में आपसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे इवन FCCC का COP28 2023 में कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका UAE में ही आयोजित किया जाएगा, प्रस्तावित है। दुबई में मार्च लास्ट में आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी 2022। ठीक है, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और दुबई अभी हाल ही में 100% कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बनी है। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है कि 20 जून 2022 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई निपुण परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। ठीक है, किसके लिए? निर्माण श्रमिकों के लिए, कंस्ट्रक्शंस वर्कर्स के कौशल प्रशिक्षण के लिए इसको बेसिकली शुरू किया गया है, जिससे इन श्रमिकों की क्षमताओं को बढ़ाकर और उनके कौशल में विविधता ला करके अधिक उनको कुशल और सक्षम बनाया जा सकेगा। ठीक है, जिससे कि उनको रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान होंगे और उनके वेजेस में भी बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। 8 से 29 अगस्त 2022 के मध्य भारत और अमेरिका के विशेष सैन्य बलों के मध्य संपन्न किया गया ऑपरेशन वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो कभी कभी आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। वो ये जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि ऑपरेशन वज्र प्रहार, हालांकि पूछा जा सकता है, लेकिन कि आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? तो भारत और अमेरिका। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएँ। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल वे हो गया पूछने का। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें कि भारतीय दल का जो नेतृत्व था वो पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ने किया था, जबकि अमेरिकी दल का नेतृत्व US स्पेशल फोर्सेस के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। 21 जून 2022 को मनाए गए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य विषय क्या रहा? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य विषय था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है ना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी 8th इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम थी। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट दैट मीन्स मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो यह है आपका इंदरमीत गिल जी को विश्व बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया, और साथ ही साथ इनको डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है। ठीक है, हालांकि जो इंदरमीत गिल जी हैं वो विश्व बैंक समूह के जो चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय नहीं हैं, ये दूसरे भारतीय हैं।
जो पहले भारतीय थे वो थे आपके कौशिक बसु जी, जिन्होंने भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने 2012 से 16 तक इस पद पर कार्य किया था। ठीक है। और जो इंदरमित गिल जी हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 1 सितंबर 2022 से प्रभावी हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने, भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो ये आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में खोला गया है। ये आपका कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के तहत निमहांस, दैट मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के सहयोग से कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित किया गया है बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, डेट मीन्स इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, बड़ा रिडिकुलस सा है कि इसमें भारत को सबसे नीचे रखा गया है। 180 देशों में भारत को 180वें स्थान पर रखा गया है इस रिपोर्ट में। ठीक है। जिसमें भारत का कुल स्कोर कितना है? 18.9। ठीक है। सूची में पहले स्थान पर कौन है इस सूचकांक में? डेनमार्क, फिर यूके, फिर आपका फिनलैंड। ओके। अगला प्रश्न आपके सामने, जून 2022 में कृषि मंत्रालय द्वारा पशुओं के लिए भारत में विकसित पहले कोविड-19 टीके का अनावरण किया गया। बताना आपको है कि इस टीके को क्या नाम दिया गया है। तो इस टीके को नाम दिया गया है एंकोवैक्स। ठीक है। इसमें आप नाम से भी जा सकते हैं कि AN एनिमल को डिनोट करता है, CO कोविड को, और वैक्स वैक्सीन को। ओके। तो एंकोवैक्स 9 जून 2022 को कृषि मंत्रालय द्वारा पशुओं के लिए भारत का में विकसित पहला कोविड-19 टीके का यह अनावरण किया गया, जिसका कि विकास हिसार स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा किया गया है। ठीक है। कोविफेंज ये भी बहुत चर्चा में था, आपसे पूछा जा सकता है। कनाडा में विकसित विश्व की पहली पौध आधारित, डेट में प्लांट बेस्ड कोविड-19 प्रतिरक्षी वैक्सीन है। जबकि जाइकोव डी भी वैक्सीन बहुत चर्चा में थी, ये आपका भारत में ही विकसित हुई है और इसको कैडिला हेल्थ केयर ने इसको विकसित किया है। ये कोविड-19 के विरुद्ध विश्व का पहला DNA आधारित वैक्सीन है। बाकी जितनी वैक्सीन डेवलप हुई हैं अभी तक सब RNA आधारित है, लेकिन ये DNA आधारित वैक्सीन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2022 में अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपका प्रोफेसर रामधर सिंह जी। यही हैं अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। ठीक है। इनको के भी हाल ही में अगस्त 2022 में अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी के हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है और इस फेम में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक हैं। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगस्त 2022 में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये आपका CSIR, डेट मीन्स वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। ठीक है। नाम भी ध्यान रखिएगा, नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। ओके। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई संभव और स्वावलंबन पहल का संबंध किससे है? तो ये आपका प्लास्टिक कचरा समस्या से निपटान के लिए, ठीक है ना, प्लास्टिक कचरा समस्या से निपटान के लिए भारत सरकार द्वारा संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने, अप्रैल 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में एक नया भारतीय दूतावास खोलने को मंजूरी प्रदान कर दी है, जो कि बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा? तो ये है आपका आंसर लिथुआनिया में। ठीक है। कैपिटल क्या है लिथुआनिया की? विल्नियस है। ठीक है ना। तो लिथुआनिया में पहला ऐसा बाल्टिक देश होगा लिथुआनिया, जहाँ पर भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। हालांकि भारत का मानक जो वाणिज्यिक दूतावास है वो बहुत पहले से 2015 से ही ये विल्नियस में कार्यरत था। ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, लिथुआनिया ही पहला बाल्टिक देश था जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। ठीक है। हालांकि भारत और लिथुआनिया के जो राजनयिक संबंध है वो वर्ष 1992 से ही है। ठीक है। और ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से देश आते हैं बाल्टिक कंट्रीज़ में। तो जो भी आपके बाल्टिक सी से लगे ये जो 3 देश हैं, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया। ठीक है ना। कैपिटल क्या है एस्टोनिया की? एस्टोनिया की कैपिटल है आपकी टालिन, लटाविया की रिगा और लिथुआनिया की अब बताए आपको विल्नियस। ओके। अगला प्रश्न है आपके सामने, फरवरी 2022 में UNEP द्वारा जारी
वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 मूलतः किस प्रकार के प्रदूषण पर केंद्रित है? तो ये है आपका ध्वनि प्रदूषण पर केंद्रित है, जो कि आजकल बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बनता जा रहा है। ठीक है ना। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? यूएनईपी जारी करता है। ठीक है ना। शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का? नॉइज, ब्लेजेस एंड मिस मैचेस। ओके। इस रिपोर्ट के अनुसार ढाका जो है दुनिया का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। ठीक है ना। कौन से 3 मुद्दों पर केंद्रित है? शहरी ध्वनि प्रदूषण, वनाग्नि और फिनोलॉजिकल चेंजेस। ओके। अगला प्रश्न आपके सामने, जून 2022 में पंचकुला हरियाणा में संपन्न किए गए चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ आयोजित किए गए? तो ये पंचकुला हरियाणा में। ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आधिकारिक शुभंकर धाकड़ था। ठीक है। आपको ये बताना है कि ये धाकड़ किस जानवर का प्रतिरूप था। जैसे राष्ट्रमंडल खेलों में पैरी बुल का प्रतिरूप था, उसी तरीके से यहाँ धाकड़ किसका प्रतिरूप है? तो ये गाय का प्रतिरूप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ऑफिशियल मस्कट क्या था इन खेलों का? धाकड़ था, जो कि गाय का प्रतिरूप है। ठीक है। 2022 में आयोजित इन खेलों में आयोजन कहाँ किया गया था? पंचकुला हरियाणा में ही। और विजेता भी कौन रहा? ओवरऑल हरियाणा ही रहा। ठीक है ना। देखिए हरियाणा को कुल 137 मेडल्स मिले, जिसमें कि 52 गोल्ड मिले। ठीक है। और सेकेंड रैंक पे महाराष्ट्र था और थर्ड पे कर्नाटका था। ठीक है। यूपी अपना ये रहा 12वें पोजीशन पे था। कुल 42 इसको पदक मिले, जिसमें से कुल 6 स्वर्ण पदक थे। ठीक है। तो ये भी आपका ध्यान रखिएगा। ठीक है। 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। ठीक है। उसकी राजधानी भी है मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। 23 मार्च 2022 को विश्व बैंक ने किस प्रजाति के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? तो ये है आपका अफ्रीका के काले राइनो के संरक्षण के लिए विश्व बैंक की शाखा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। इसने 23 मार्च 2022 को काले राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस देश के सहयोग से? दक्षिण अफ्रीका। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। ठीक है। जिसको कि राइनो बॉन्ड के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित दैट मीन्स विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये आपका नागपुर से शुरू किया गया है। महाराष्ट्र का शहर है नागपुर, वहाँ से रेडियो अक्ष इसका नाम है। ध्यान रखिएगा, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है, जिसको कि नागपुर से लॉन्च किया गया। नाम क्या है? रेडियो अक्ष। ठीक है। और ये भी चर्चा में था दूधवाड़ी। ये क्या है? ये देश का पहला पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो है, जिसको 26 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के बनासकांठा से शुरू किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, 3 अगस्त 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित बिजनेस पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 500 इसमें कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें कि कुल 9 भारतीय कंपनियों ने उसमें जगह बनाया, जिसमें कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दैट मीन्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। इसको 98th पोजीशन प्राप्त हुई। ठीक है। और ये शीर्ष 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक है। इसके बाद आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसको कि 104th रैंक प्राप्त हुई। और ये सारी कंपनियां आपको इनको याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखिएगा, कुल ग्लोबल 500 में 9 भारतीय कंपनियों ने स्थान पाया। ठीक है। और इस सूची में वित्तीय वर्ष 2021 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट जो है वो $572.75 बिलियन के साथ लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, और अमेजन इसमें दूसरे स्थान पर थी। ठीक है। सऊदी अरब की कंपनी है, सऊदी अरामको तेल कंपनी है। ठीक है ना। ये विश्व में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी रही, जबकि ये ध्यान रखिएगा कि इस सूची में सर्वाधिक जो कंपनियां थी टॉप 500 ग्लोबल 500 में, वो चीन की रहीं ताइवान के साथ साथ। ठीक है ना। जबकि दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की 124 कंपनियां इसमें थीं, और तीसरे स्थान पर जापान की 47 कंपनियों ने इसमें जगह बनाया। ओके। अंतिम प्रश्न है, 6 से 7 जुलाई 2022 के मध्य प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन आपका
नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, 6 से 7 जुलाई 2022 के मध्य किसके द्वारा? भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद द्वारा, एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप और भारत सरकार के ही पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से। ठीक है, और इसी सम्मेलन के दौरान भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद द्वारा भारत पशु स्वास्थ्य पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। ढेर सारी कैटेगरीज में पुरस्कार दिया गया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसी को मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ आपका। एनिमल हस्बेंड्री में मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को गया, जबकि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार गुजरात को गया। नई पहलों हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार कर्नाटक को गया, जबकि आपका स्टार्टअप ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था इस क्षेत्र में वो हेथा ऑर्गेनिक को गया, जो कि गाजियाबाद आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यूपी स्पेशल करंट भी है। ठीक है ना, हेथा ऑर्गेनिक ये गाजियाबाद की ही कंपनी है, इसको स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसमें प्रदान किया गया। फार्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार श्री रमेश भाई रूपारेलिया को गया, जबकि यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार डॉक्टर मुकुल आनंद को गया, जबकि एक्सटेंशन लीडरशिप अवार्ड कामधेनु विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात को प्रदान किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।